आपका अच्छा खासा चलने वाला वेबसाइट अगर अचानक गूगल पर रैंकिंग में गिरावट देखने को मिलता है तो जाहिर है ये आपके लिए एक परेशानी की बात होगी। बहुत सी कीवर्ड्स जिस पर आप अभी तक रैंक कर रहे थे वे अचानक नीचे की ओर आ रहा है और सर्च इंजन रिजल्ट से धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और आप इसका तुरंत सलूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ सूझ नहीं रहा कि ऐसे में आपको करना क्या है। इस वीडियो में गूगल पर रैंकिंग से जुड़े सभी इश्यूज और उनके सलूशन के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी एसईओ फैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ जो गूगल पर आपकी रैंकिंग को प्रभावित करता है। इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पर अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीत। डिजिटल क्यू में आपका स्वागत है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर रैंकिंग को लेकर चर्चा करने से पहले इससे जुड़े कुछ फैक्टर्स के बारे में आपको जान लेने की ज़रूरत है। दरअसल गूगल पर हायर रैंक प्राप्त करने के पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं। गूगल के मुताबिक 200 से अधिक ऐसी रैंकिंग फैक्टर है जिन्हें सर्च इंजन बॉट वेब पेज को क्रॉलिंग करने के दौरान फॉलो करता है। इनमें से कुछ फैक्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका प्रयोग आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए। हालांकि कई लोग सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने के लिए तरह तरह के गलत हथकंडे अपनाते हैं जिनका भुगतान उन्हें आगे करना पड़ता है। गूगल इसे बैड एसईओ प्रैक्टिस और स्पैमी एक्टिविटी मानता है, जिसके लिए गूगल आपकी साइट को पेनलाइज कर सकता है और आपकी साइट की रैंकिंग को डाउन कर सकता है। चलिए, ये तो रही एसईओ फैक्टर्स को लेकर कुछ बेसिक जानकारी। वीडियो में आगे एसईओ के उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिन्हें आपको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर आपकी वेबसाइट गूगल रैंकिंग में गिरावट होने की असली वजह क्या है। वैसे तो गूगल पर कीवर्ड रैंकिंग में लगातार उतार चढ़ाव रहता है और हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट भी इसके चपेट में आता है, लेकिन अगर गिरावट बड़े पैमाने में हो रही हो तो जाहिर है ये आपके लिए एक चिंता का विषय है। तो ऐसे में आपको अपने रैंकिंग में लगातार हो रही गिरावट को रोकने के लिए एसईओ स्ट्रेटेजी में सुधार लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको ये कन्फर्म कर लेने की आवश्यकता है कि क्या गूगल ने हाल ही में अपने एल्गोरिदम में कोई अपडेट तो नहीं की है। अगर जवाब हाँ है तो आपको भी उसी हिसाब से अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी तैयार करने की आवश्यकता होगी। गूगल समय समय पर अपने एल्गोरिदम में अपडेट लाता रहता है जिन्हें आपको ध्यान से जानने और समझने की ज़रूरत है ताकि आप भी उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सके। अपनी वेबसाइट पर जाए और इस बात की जांच करें कि आपकी साइट की नेविगेशन ठीक से काम कर रहा है और आपकी वेबसाइट HTTPS पर रन कर रहा है। साथ ही इस बात की भी जांच करें कि कहीं आपका डोमेन या होस्टिंग एक्सपायर तो नहीं हो गया है या आपके वेब होस्टिंग में कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है जो आपकी साइट को ऑनलाइन पर प्रदर्शित होने से रोक रही है। जांच करें कि आपका XML साइट मैप ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि गूगल का क्राउलर जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आपकी साइट पर आता है तो वह सबसे पहले आपकी साइट मैप को ढूंढता है और अगर उसे आपकी साइट मैप पर सब कुछ सही मिलता है तो आपकी वेब पेजों को इंडेक्स कर लिया जाता है। क्राउलिंग के दौरान अगर किसी कारण से क्राउलर को आपका XML साइट मैप नहीं मिलता तो ऐसे में इसका असर आपकी रैंकिंग में पड़ सकता है। जांच करें कि क्या आपकी वेबसाइट में 404 एरर का इशू तो नहीं है। इसके लिए आप चाहे तो गूगल सर्च कंसोल टूल की मदद ले सकते हैं। जब गूगल का बॉट किसी वेब पेज को क्रॉल करने के लिए जाता है और वहां उसे वो पेज या पेज का URL नहीं मिलता तो ये 404 इश्यूज कहलाता है। ऐसे में क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट पर ऐसी किसी टेक्निकल एरर का सामना करता है तो गूगल सर्च कंसोल पर आपको इसके बारे में सूचित किया जाता है, जहां से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की मदद से उन्हें फिक्स कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप SEMrush या Ahrefs जैसे पेड एसईओ टूल की भी मदद ले सकते हैं। जांच करें कि किसी पेज पर कहीं आपने कोई स्पैमी लिंक तो नहीं जोड़ रखे हैं जो गूगल के पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहा है। आपके लिए जानना जरूरी है कि कोई भी स्पैमी या अननेचुरल लिंक को प्रमोट करने पर गूगल आपको पेनलाइज कर सकता है
और ये कीवर्ड रैंकिंग को नीचे लाने का एक कारण हो सकता है। अगर आपने भी जाने अनजाने में ऐसी किसी स्पैमी लिंक को अपने साइट पर प्रमोट किया हुआ है तो आप उस लिंक को आइडेंटिफाई करें और उसे तुरंत अपने पेज से हटाएं। बैकलिंक रैंकिंग का एक बड़ा कारक होता है। हालांकि सभी बैकलिंक केवल आपको रैंकिंग में फ़ायदा पहुंचाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बैकलिंक ऐसे भी होते हैं जो आपकी पेज की रैंकिंग को ऊपर लाने के बजाय नीचे की ओर धकेलता है। दरअसल लो क्वालिटी कंटेंट या लो ऑथोरिटेटिव डोमेन से पॉइंट किया गया बैकलिंक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को ताकत देने के बजाय उल्टा उसे कमज़ोर करता है। ऐसी लिंक को आपको तुरंत हटाने की ज़रूरत है। हालांकि दूसरे साइट से आपकी साइट पर किए गए लिंक को हटाना डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं है। ऐसे में आप उस वेबसाइट की ओनर से संपर्क कर सकते हैं और उस लिंक को हटाने की गुजारिश कर सकते हैं। अगर इससे आपका काम नहीं बनता तो गूगल के डिसवाउ टूल का उपयोग करके इसे हटाने के लिए आप गूगल से मांग कर सकते हैं। गूगल पर कीवर्ड रैंकिंग में एंकर टेक्स्ट का बड़ा फैक्टर होता है। शायद आपको पता हो कि एंकर टेक्स्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसे टेक्निकली किसी आर्टिकल को लिखने के दौरान हाइपरलिंक द्वारा सेट करना होता है और ये आपके ऑन पेज एसईओ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। जेनरिक एंकर, ब्रांडेड एंकर, नेचुरल एंकर, इमेज एंकर, नेकेड एंकर, एग्जैक्ट मैच एंकर, पार्शियल मैच एंकर, ये सभी एंकर टेक्स्ट के कुछ प्रकार है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई लो क्वालिटी या एआई जनरेटेड कंटेंट मौजूद है तो इससे भी आपकी रैंकिंग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम इन्हें स्क्रैप कंटेंट या वैल्यूलेस कंटेंट मानता है और इससे आपकी एसईओ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा एआई जनरेटेड कंटेंट से बचने चाहिए और इन्हें तुरंत अपने साइट से हटा देना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात पर भी ध्यान देनी चाहिए कि क्या आपकी साइट पर ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश किया गया है जिसका गूगल की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, और क्या ऐसी कोई पेज जो 500 वर्ड या इससे कम शब्दों में लिखा गया है। ऐसे पेजों को साइट से हटा देना या उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसी पेज पर आपको किसी हाई अथॉरिटी डोमेन से बैकलिंक मिला हुआ है तो उस पेज को हटाने के बजाय उसकी कंटेंट को दुरुस्त करना ही सही रहेगा। इसके अलावा जब भी आगे आप कोई नया कंटेंट लिखते हैं तो कम से कम 1000 से 1200 शब्दों के बीच लिखने का प्रयास करें। अपने कंटेंट को हमेशा यूनिक बनाने पर जोर दें। हर बार जब आप कोई नया कंटेंट तैयार करते हैं, ध्यान रखें कि आपका कंटेंट किसी दूसरी पेज से हुबहू मेल ना खा रहा हो, क्योंकि ऐसे में गूगल को ये तय करने में दिक्कत आती है कि आपका कौन सा पेज ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। ऐसे में गूगल इन पेजों को इंडेक्स नहीं करता। हालांकि कई बार इस तरह की गलतियां अनजाने में भी हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर कंटेंट की भरमार है। ऐसे में आपका कंटेंट का कोई छोटा सा हिस्सा किसी दूसरे साइट से मेल खा सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप प्लेगरिज्म टूल की मदद ले सकते हैं। इस टूल की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कंटेंट का कौन सा टुकड़ा किसी दूसरे के साथ मेल खा रहा है। जब आप उन टुकड़ों का पता लगा लेते हैं तो उनमें बदलाव करके अपने कंटेंट को यूनिक बनाएं। कीवर्ड रैंकिंग के लिए सही ऑप्टिमाइजेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि गूगल को कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइजेशन और अंडर ऑप्टिमाइजेशन से बड़ी दिक्कत है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन से मतलब ये है कि आपका कीवर्ड का डेंसिटी कितना है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के मामले में दिक्कत ये है कि अगर आपका कीवर्ड ज़रूरत से कम हो तो गूगल का एल्गोरिदम पेज की इंटेंट को समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ अगर इनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो तो गूगल इसे मैनिपुलेशन मानता है। ऐसे में कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वे 25% से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा टाइटल टैग में किसी तरह के बदलाव से आपकी रैंकिंग प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सर्च इंजन टाइटल टैग के द्वारा ही किसी पेज की कंटेंट के बारे में जानकारी लेता है। ऐसे में अगर पेज के इंडेक्स हो जाने के बाद आप इनमें कोई बदलाव करते हैं तो गूगल को इससे कन्फ्यूजन होता है और एल्गोरिदम इंडेक्सिंग की लंबी प्रोसेस को दोबारा दोहराता है, जिससे आपकी पेज रैंकिंग से गायब हो जाता है। इंटरनल लिंकिंग आपकी वेबसाइट की एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें किसी तरह की बदलाव से आपकी एसईओ पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे आपकी साइट सर्च इंजन रिजल्ट में नीचे आ सकती है। पेज की लोडिंग स्पीड रैंकिंग में गिरावट का एक और कारण है। अगर आपकी वेब पेज लोड होने में ज़्यादा समय लेता है तो ऐसे में आपकी रैंकिंग घट सकता है। पेज की लोडिंग स्पीड को जांचने के लिए
आप गूगल पेज स्पीड इनलाइट टूल की मदद ले सकते हैं। इस टूल की मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी पेज पर कौन सा एलिमेंट हेवी है जिसे आपको हटाना है। कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे करीब होते हुए भी अक्सर हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसा ही एक टेक्निकल पहलू robots.txt है। दरअसल ये एक छोटा सा फाइल है जो सर्च इंजन क्राउलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि वेबसाइट पर किस यूआरएल को इंडेक्स करना है और किसे नहीं। ऐसे में आपको ये सुनिश्चित करना है कि कहीं अपने अनजाने में robots.txt द्वारा किसी यूआरएल को इंडेक्स करने से रोक तो नहीं रखे हैं। कभी कभी साइट के बैकएंड में किसी तरह की बदलाव के कारण सर्च रिजल्ट में आपकी साइट नीचे जा सकती है। अगर आपने हाल ही में आपकी साइट की थीम में कोई बदलाव किया है या आपने कोई नया प्लगइन इंस्टॉल किया है तो आपकी रैंकिंग डाउन होने का ये भी एक कारण हो सकता है। अगर आपने अपनी मौजूदा यूआरएल की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किया है तो ऐसे में गूगल उस पुराने यूआरएल को ढूंढ नहीं पाएगा जिसे उसने इंडेक्स किया हुआ है। ऐसे में आपको 404 एरर और कैनोनिकल टैग इश्यूज का सामना करना होगा, जिससे निपटने के लिए आपको 301 रीडायरेक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो उम्मीद है कीवर्ड रैंकिंग पर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। इस तरह की और भी एसईओ रिलेटेड जानकारी के लिए डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।